स्टूडेंट्स, आप लोग को मेरे अपने चैनल पे रामरीत कहती हूँ। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है स्विच केस स्टेटमेंट्स सी प्लस प्लस में। स्विच केस स्टेटमेंट्स कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। ये बिल्कुल इफ़ देन एल्स का जो हमने अब तक सिंटेक्स पढ़ा था उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि इफ़ की हम कंडीशन लिखते थे और यहाँ पर हमने कोई कंडीशन लिखी थी और उस कंडीशन को किसी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स में हम एग्जीक्यूट किया करते थे। बिल्कुल इसी तरह से जब हमने इफ़ को अगर एग्जीक्यूट नहीं करता तो हम एल्स पे आ जाते हैं। अगर हमारी एल्स की कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इफ़ की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो इस केस के बजाय ये एल्स को एग्जीक्यूट करने लगता है। फिर हमने बाद में पढ़ा था कि एक और कंडीशन होती है इफ़ एल्स इफ़। इस इफ़ एल्स इफ़ में क्या फ़र्क है और इस इफ़ एल्स में, इन दोनों का फ़र्क हम लास्ट स्लाइड्स में देख चुके हैं, लेकिन मैं रिवीजन के लिए आप लोगों को फिर से बता देती हूँ। ये वो इफ़ है कि जब आपका इफ़ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने में एक कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। फिर हम एल्स को बताते थे और एल्स के अंदर हमने कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया था। बिल्कुल इसी तरह से फिर हमने एल्स के अंदर भी मल्टीपल कंडीशंस के साथ हमारे पास कोई स्टेटमेंट्स आ सकती हैं। तो हम इस केस के अंदर एल्स इफ़ करके यहाँ पर कोई कंडीशन लिखते थे और फिर कंडीशन के साथ ही कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हमारी एग्जीक्यूट हुआ करती थी। तो उस केस में हम एल्स इफ़ यूज़ करते थे। लेकिन आज हम जिस टॉपिक को डिस्कवर करेंगे वो है स्विच केस स्टेटमेंट्स। ये स्विच केस स्टेटमेंट्स क्या हैं? स्विच एक्चुअली जब हमारे पास मल्टीपल आंसर्स हों एक ही एक्सप्रेशन के मल्टीपल आंसर्स हों, तो ऐसे केस में हम बार बार इफ़ एल्स लगाने के बजाय हम स्विच केस का इस्तेमाल करते हैं। अब मसलन आपके पास नंबर ऑफ़ डेज़ हैं। नंबर ऑफ़ डेज़ कितने हैं इन अ वीक? ठीक है, इस एग्जाम्पल से हम ज़्यादा बेहतर समझ सकेंगे कि एल्स इफ़ लगाने के बजाय हम स्विच केस का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अब देखिए, नंबर ऑफ़ डेज़ इन अ वीक 7 है। हम अगर 7 को हर दिन के लिए नंबर 1 के लिए मंडे प्रिंट करना चाहें, नंबर 2 के लिए ट्यूसडे, नंबर 3 के लिए वेडनेसडे, तो इसके ऐसी प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें बहुत सारे एल्स इफ़ की कंडीशंस को लगाना पड़ेगा। कोड की लाइंस ज़्यादा होने की वजह से आपके मेमोरी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। इसकी वजह से हमने क्या किया कि बजाय इतना ज़्यादा कोड को लिखने के हमने सिंपल एल्स इफ़ के बजाय स्विच केस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो इससे क्या हुआ, एल्स इफ़ के बजाय जब हम स्विच केस के प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम सिर्फ स्विच लिखते हैं। इसको मैं आपको प्रोग्रामिंग के अंदर भी बनाऊंगी। स्विच डे, इसके अंदर हम लिखेंगे और केस वन होगा तो क्या होगा, केस 2 होगा तो क्या होगा। अब ये स्विच और केस क्या चीज़ है? ये बेसिकली सिंटेक्स है हमारा स्विच केस स्टेटमेंट का। जब आप स्विच लिखते हैं तो आप स्विच के बाद एक एक्सप्रेशन लिखते हैं और इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे केसेस होते हैं। यानी कि वही चीज़ है जो आपने एल्स इफ़ के अंदर कोई कंडीशन दी थी, लेकिन हम यहाँ पर कंडीशन नहीं दे सकते, सिर्फ वैल्यू दे सकते हैं। इफ़ एल्स और स्विच केस के अंदर डिफरेंस ही ये है कि आप इफ़ एल्स के अंदर तो कोई कंडीशन भी देकर चेक कर सकते थे, लेकिन स्विच केस के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंसेस लिखे हैं बिटवीन एल्स इफ़ एंड स्विच केस स्टेटमेंट। देखिए, यहाँ पे एल्स इफ़ स्टेटमेंट वो होते हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं, प्रोग्राम खुद डिसीजन लेता है। लेकिन स्विच केस स्टेटमेंट्स के अंदर हम सिंपल यूज़र के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि यूज़र जो भी आंसर लेना चाहता है तो वो आंसर डिपेंडिंग ऑन द यूज़र्स चॉइस आंसर हमें शो हो रहा होता है। फिर सेकंड हमारे पास एल्स इफ स्टेटमेंट्स, वो यूज मल्टीपल डिसीजंस के लिए भी काम आ सकते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट्स के अंदर, क्योंकि हम उसके अंदर इफ़ करके कंडीशंस भी बहुत सारी लगा रहे होते हैं और कंडीशंस के अंदर हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस भी दे सकते हैं। और यही वाला डिफरेंस हमारा थर्ड वाला डिफरेंस है कि हम एल्स इफ के अंदर लॉजिकल एक्सप्रेशंस को दे सकते हैं। इसी वजह से इसके अंदर मल्टीपल डिसीजंस की पावर होती है एल्स इफ के अंदर, जबकि हमारे स्विच केस स्टेटमेंट्स के अंदर
अंदर वन सिंगल एक्सप्रेशन की इवैल्यूएशन हो रही होती है और इसके अंदर हम सिर्फ इक्वालिटी को इवैल्यूएट कर सकते हैं, सिर्फ इक्वालिटी को शो कर सकते हैं। लेस देन ग्रेटर देन की कंपैरिजंस हम लॉजिकल कंपैरिजंस हम नहीं कर सकते। लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू ये सारी लॉजिकल एक्सप्रेशंस होती हैं जिनको हम स्विच केस में इवैल्यूएट नहीं कर सकते, लेकिन हम इफ़ एल्स के उसमें एवेल्यूएट कर सकते हैं। ये कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बोथ स्विच केस एंड एल्स इफ कंडीशन स्टेटमेंट्स हैं। एवेल्यूएट करने के लिए देखें आप यहाँ पर जब एवेल्यूएशन की बात आती है तो एल्स इफ के अंदर हम न्यूमेरिक वैल्यूज़, कैरेक्टर्स और लॉजिकल एक्सप्रेशंस सबको हम इसके अंदर एवेल्यूएट करके अपने प्रॉपर डिसीजन ब्रांच के ऊपर पहुँच सकते हैं। लेकिन स्विच केस के अंदर हम कंपैरिजंस नहीं कर सकते। सिंपल आपकी कंपैरिजंस हम करते हैं लेकिन सिर्फ एक सिंगल वैल्यू इक्वालिटी के लिए, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये सारी वैल्यूज़ के लिए हम लेस देन ग्रेटर देन के लिए हम नहीं कर सकते। ठीक है, आइदर इफ़ स्टेटमेंट वुड बी एग्जीक्यूटेड और एल्स। हाँ, ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। देखिए कि हम जब इफ़ एल्स की कंडीशन कर रहे होते हैं तो इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट्स यहाँ इफ़ के अंदर के ब्लॉक के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। लेकिन अगर इफ़ का वो एग्जीक्यूशन नहीं होती, ट्रू नहीं होती, तो ऑब्वियसली फिर वो एल्स के ब्लॉक में जाता है और एल्स के ब्लॉक के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर हमारे पास स्विच केस के अंदर क्या होता है कि स्विच केस के अंदर अगर हमारे पास ब्रेक की स्टेटमेंट लिखी हुई होती है तो सिंपल एक ही केस के अंदर, केस जहाँ पर हमने यहाँ पे लगाया ना, ये देखें स्विच लिखा फिर एक्सप्रेशन लिखा और स्टेटमेंट्स के बाद अगर हमने ब्रेक लगा दिया तो ये ब्रेक से हमारा यहाँ से आपका पॉइंटर लूज होकर आउट ऑफ द ब्लॉक आ जाता है। या तो अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो आपका ब्लॉक से बाहर आ जाता है, या फिर आपकी सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूशन के बाद स्टेटमेंट्स जब एंड हो जाती हैं तो फिर स्विच केस को का एंड हो जाता है। लेकिन हमें ब्रेक उस वक्त हम चाहते हैं कि हमारी हर कंडीशन को ट्रू ना हो बल्कि सिंपल एक कंडीशन का आंसर आए, तो ऐसे केस में हमें ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ब्रेक कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक से ये आउटसाइड द स्विच कंट्रोल बाहर आ जाता है, स्विच कंट्रोल के बाहर आ जाता है। फिर स्टूडेंट्स हमारे लास्ट पॉइंट ये है, इफ़ अ कंडीशन ऑफ इफ़ स्टेटमेंट्स इज़ फॉल्स एल्स स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। ये वही वाली चीज़ है कि एल्स कंडीशंस को एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन अगर हम इफ़ कंडीशन हमारे पास स्विच केस में स्विच केस के अंदर हमारी एक वैल्यू मैच नहीं होती तो फिर, और हमने ब्रेक नहीं दिया हुआ होता, अगर हमने ब्रेक का कीवर्ड नहीं लगाया होगा, ये कीवर्ड है ब्रेक का, अगर हम ब्रेक का कीवर्ड नहीं लगाएंगे तो हमारी हर कंडीशन को ये चेक करेगा, हर कंडीशन को ये चेक करेगा। स्विच केस स्टेटमेंट्स का सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है कि हम लिखते हैं स्विच, यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं और फिर हम बिगिन कर्ली ब्रैकेट्स के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर लिखते हैं केस, यानी कि इस एक्सप्रेशन का क्या क्या आंसर की पॉसिबिलिटीज़ हैं, कौन कौन सी आंसर्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर मेरे पास नंबर ऑफ़ डेज़ को चेक कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगी डेज़ वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल देख लेंगे और केस 1 करके लिखेंगे 1, यानी अगर केस 1 आ गया, यूज़र ने कोई नंबर 1 डाला है तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे कोई स्टेटमेंट्स हम डाल देंगे और इसी तरह से यहाँ पे ब्रेक दे देंगे। अच्छा, ये जो ब्रेक का कीवर्ड है स्टूडेंट्स, ये ब्रेक का कीवर्ड भी ऑप्शनल है। अगर आप ब्रेक का कीवर्ड नहीं डालते तो ये हर केस को चेक करना शुरू कर देगा, केस 2, केस 3, अब उन सब की हम स्टेटमेंट्स लिखते चले जाएंगे और ब्रेक की स्टेटमेंट्स अगर नहीं देंगे तो वो हर एक को चेक करता चला जाएगा। अब केस के बाद जब हम सारी पॉसिबल इसके आंसर्स लिख लेते हैं तो लास्ट में बिल्कुल हम लिखते हैं डिफ़ॉल्ट, कि अब कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, हर आंसर हमारे पास इनवैलिड हो रहा है। तो अब डिफ़ॉल्ट केस के अंदर क्या हो कि जो भी आपकी एक्सप्रेशन आप लिखवाना चाहते हैं डिफ़ॉल्ट के अंदर हम लिखवा सकते हैं। तो ये है इसका स्टेटमेंट्स का स्विच केस का बेसिकली सिंटेक्स, कि जिसके अंदर आप स्विच लिखते हैं, स्विच के बाद आप वेरिएबल या कोई एक्सप्रेशन ले देते हैं और फिर
फिर केस करके हम वो एक्सप्रेशन की जो पॉसिबल आंसर्स हैं उनकी वैल्यूज़ को हम लिखते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर हमेशा आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। यहाँ पर कभी भी आप कंपैरिजन या लॉजिकल एक्सप्रेशंस को नहीं लिख सकते। तो आप यहाँ पे या तो केस करके न्यूमेरिक वैल्यूज़ लिख सकते हैं, या फिर केस करके अगर कोई आप किसी लेटर की कंपैरिजन करवा रहे हैं तो आप या किसी स्ट्रिंग की कंपैरिजन करवा रहे हैं तो आपको कोटेशंस देना पड़ेगी, और कोटेशंस के अंदर उस वैल्यू को रखना पड़ेगा। मसलन हम वैल्यू अगर ए दे रहे हैं या बी दे रहे हैं तो इन सारी वैल्यूज़ को हमको वन बाय वन इसके अंदर रखना पड़ेगा, अगर आप सिर्फ एक कैरेक्टर कंपैरिजन करा रहे हैं। जबकि हम इफ़ एल्स के अंदर कैरेक्टर कंपैरिजन्स भी करा सकते थे, न्यूमेरिक कंपैरिजन्स भी करा सकते थे, और साथ में हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस की भी इवैल्यूएशन किया करते थे। लेकिन स्विच केस में हम ऐसे नहीं कर सकते।